बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हम डिस्कस करेंगे जी BS 4 ईयर प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का 2019 का पास्ट पेपर कोड है बॉटनी के हवाले से बॉट 103 और इसका नया कोड है 109 प्लांट सिस्टमैटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। तो अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है, सो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239। जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं वीडियो उनके लिए अगेन वही इन्फॉर्मेशन कि अगर इन केस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। तो हम चलते हैं जी इस पेपर की डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो अगेन उसी तरह से पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन हुआ करता था, लेकिन हम लोग चले जाएंगे जी डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ क्योंकि अब पैटर्न के अंदर ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं रहा। तो इस वजह से मैं आपको ले आता हूँ जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहीं से हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 के पेपर में वो था जी डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता रहा है, तो आप लोग इसको जरूर याद रख लें। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप क्या लिखेंगे? द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो व्हाइल इन केस ऑफ साइमोस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। दूसरा डिफरेंस, द फ्लावर्स आर born in an acropetal succession means oldest at the base and youngest at the top। तो यंगेस्ट को आप इंपॉर्टेंस देते हुए अगर यंगेस्ट टॉप पर है तो आप उसको एक्रोपिटल कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ यंगेस्ट बेस पर होता है। तो इसी वजह से फ्लावर्स की अरेंजमेंट क्या होती है? दे आर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन मींस ओल्डेस्ट एट द टॉप एंड यंगेस्ट एट द बेस। अब इसी तरह से उनकी अरेंजमेंट में सम टाइम हमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट को माइंड में रखना होता है। तो तीसरा डिफरेंस आप बता देंगे, द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स इज लेस कॉमन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन ग्रुप इज सेंट्रीपिटल मींस यंग इन द सेंटर एंड ओल्डर एट द पेरिफेरी। जबकि दूसरी तरफ आप बताएंगे द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉमन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन ग्रुप इज सेंट्रीफ्यूगल मींस यंग एट द पेरिफेरी एंड ओल्ड इन द सेंटर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर 2 था डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये। मेरिस्टेम्स की जितनी भी टाइप्स हैं ओरिजिन की बेस पर, डेवलपमेंट की बेस पर आप सबको माइंड में रखेंगे। तो पहला इसमें डिफरेंस आप बताएंगे एपिकल मेरिस्टेम इज सिचुएटेड एट द टिप्स और एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। जबकि दूसरी तरफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में आप कहेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स और एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। दूसरा डिफरेंस, इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द शूट और रूट, यानी कि इसके फंक्शंस के हवाले से डिफरेंस आ गया। while intercalary मेरिस्टेम is involved in the production and growth of the leaf, flower and fruits। तीसरा डिफरेंस, these are of permanent nature while in case of intercalary मेरिस्टेम these are of temporarily nature। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक एंड डायासिटिक स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की जितनी भी अगेन टाइप्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे कॉलम बनाकर, अगेन आप लोग इसको बता सकते हैं। तो पैरासिटिक स्टोमेटा होते हैं व्हेन ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 और मोर सब्सिडियरी सेल्स, 2 of them have their long axis parallel to the pore, which means that the axis of subsidiary cells are parallel to the axis of the pore like the one in senna leaves। ये आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा है जी, ये राइट साइड पर पैरासिटिक है। तो आप लोगों को जो सेल्स हैं सब्सिडियरी सेल्स जो कि इसके नेबरिंग सेल्स होते हैं वो पैरेलल नजर आ रहे हैं टू दी गार्ड सेल्स। जबकि डायसिटिक के केस में क्या आप कहेंगे कि when each stomata is surrounded by 2 subsidiary cells having their long axis perpendicular, यानी कि 90 के एंगल पर आप लोगों को राइट एंगल पर नजर आ रहे हैं। सो परपेंडिकुलर अगर इन केस होंगे गार्ड सेल्स तो वो डायसिटिक है, और अगर ये पैरेलल होंगे तो फिर हम लोग पैरेलल से ही नाम याद रख लेंगे पैरासिटिक स्टोमेटा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस टैप रूट एंड ट्यूबरस टैप रूट। देखें ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी गई हैं। तो फाइब्रस टैप रूट और ट्यूबरस टैप रूट का क्या डिफरेंस आप बताएंगे? फाइब्रस टैप रूट्स क्या होती है? लॉन्ग एंड स्लेंडर टैप रूट विद स्लेंडर ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइब्रस टैप रूट। जबकि दूसरा आप डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं
In this case, root does not become thicker than the lateral branches. It is found in many herb like bean, pea, etc. साथ आप अगेन इनकी डायग्राम भी देख लें तो आप लोगों को जो फाइब्रस है उसमें काफी ज्यादा नीचे नेटवर्क मिलता है रूट्स का, जबकि ट्यूबरस के अंदर आप क्या लिखेंगे, द थिक और swollen tap roots with reserve food are known as tuberous tap root. Such roots occur in biennial plants like carrot है, turnip है, radish है, तो इन सबको हम ट्यूबर या ट्यूबरस रूट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन पिन्नेट एंड पामेट कंपाउंड लीव्स। अगेन डिफरेंस का क्वेश्चन, तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है उनकी। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जिसमें आप लोगों को लीफलेट्स जो होते हैं वो अलग अलग नोड्स पर लगे नजर आते हैं, और अगर आप लोग पामेटली कंपाउंड कहेंगे तो एक ही नोड के ऊपर सारे के सारे लीफलेट्स आपको दिखाई देंगे। अब बाकी के डिफरेंसेस आप लोग जरा सुन लें। तो पिन्नेट में आप कह सकते हैं अ कंडीशन ऑफ कंपाउंड लीव्स व्हिच ट्विग connected petioles of varying lengths and rows of the smaller subleaves above the axil. While in case of palmate, a condition of compound leaves having the leaflets form and radiate from a single point of attachment called the distal end of the petiole or the rachis. और इस तरह से दूसरा डिफरेंस consist of twig connected petioles of the varying lengths, जबकि दूसरी तरफ आप कहेंगे द लोब्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट एट द एंड ऑफ द पेटियोल। तो उसी तरह से मिलता जुलता सा डिफरेंस है। तीसरी बात, रिजेंबल्स अ फेदर, यानी कि जो आप लोगों को पिन्नेट कंपाउंड लीफ है वो एक फेदर की तरह के दिखाई देता है। सो कंटेनिंग रोज ऑफ द स्मॉलर सब लीव्स अबव द एक्सिल, while in case of palmately compound leaf contains 3 or more lobes or veins arising from a common point. Next difference, contains branching veins from the midrib, while in case of palmate compound leaf contains veins radiating from a single point. और लास्ट पर आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि वॉलनट है, पी है या पीकन है या एश ट्री है और नीम है, ये सारे के सारे क्या हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और इस तरह से पामेट में आप एग्जांपल दे सकते हैं पॉइजन ईवी, इसी तरह से बके, हॉर्स चेस्टनट, सिल्क, कॉटन एटसेट्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिव बोटेनिकल नेम्स ऑफ 4 प्लांट्स ऑफ फैमिली रेननकुलेसी। तो जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी कॉमन एग्जांपल्स, यानी कि जो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए। तो 4 पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको ज्यादा दिखा दिए हैं ताकि आपको कम से कम 4 जरूर याद रहें। तो आप लोग उसमें नाम ले सकते हैं हेलीबोरस नाइगर का, इसी तरह से उसका कॉमन नेम है क्रिसमस रोज, इस तरह से एकोनिटम नेपिलस जिसको हम लोग मिठा जहर कह सकते हैं, और एनीमोन पल्सटीला, और इस तरह से नाइजेला सटिवा कलवंजी जिसको हम बोलते हैं, रेननकुलस मैरिकेटस इसको बटरकप भी कहते हैं, और इसी तरह से एक्टिया रेस्मोसा ब्लैक स्नैक रूफ है, और इस तरह से क्लीमेटस है, मोंटाना है, और इस तरह से थैलिकम या थैलिक्ट्रम फोलियोलोसम, और इस तरह से एक्वालीजिया वल्गैरस, रेननकुलस फॉल्केटस, रेननकुलस एक्वेटिलस, सो इरेंथस हायामेलस, और कॉन्सोलिडा एम्बिगुआ, और हाइड्रेस्टस कैनाडेंसिस, और नाराविला। तो ये सारी एग्जांपल्स है हमारे पास फैमिली रेननकुलेसी की, जो आप लोगों को इसमें मेंशन कर दी मैंने। नंबर 7 पर चलते हैं। गिव द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, आप उसके केमिकल के नाम लिखेंगे, हेमिसेलुलोज, जाइलन, ग्लूकामेनन या ग्लूकोमेनन, और इस तरह से लिग्निन, एंड आर डिपॉजिटेड इन सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि ट्रैक्री एलिमेंट्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर, और अदर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर आपको ये सेकेंडरी वॉल मिलेगी। दूसरी बात इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि इन एडिशन में आल्सो कंटेन्स वैक्सेस, क्यूटिन, सुबरिन एंड सम साल्ट्स। सो इनक्रेस्टेशन, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं। सो डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबरिन इन सेल वॉल टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड इनक्रेस्टेशन। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज कोलेनकाइमा? गिव इट्स 2 फंक्शंस। तो कोलेनकाइमा के अंदर आप लोगों को जो 2 फंक्शंस है वो एक एंगुलर थिंकरिंग वाला आप लोगों को मिलता है प्रोसेस, और ये सपोर्ट करते हैं यंग पार्ट्स को। सो कोलेनकाइमा टिश्यू इज कंपोज्ड बाय द elongate living cells of the uneven primary thick walls which possess hemicellulose, cellulose, pectic materials. It provides support structure, mechanical strength and flexibility to the petiole, leaf veins and stem of the young plants, so allowing for easy bending without the breakage. क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्टिफिशियल के अंदर लीनियस का सिस्टम आएगा, नेचुरल सिस्टम में बेंथम हुकर का आएगा। मेन डिफरेंसेस आप क्या बताएंगे? आर्टिफिशियल, द सिस्टम यूटिलाइजेस 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, while in case नेचुरल सिस्टम में हम क्या ध्यान में रखते हैं? द सिस्टम एम्प्लॉयज several morphological characters for grouping of organism. Number 2,
may use habit and habitat as criteria for grouping. Artificial and natural में आप कहेंगे natural system uses habit and habitat as criteria for classification. Number 3, homology is never studied, while in case of natural system it studies homology in all characters including morphology, anatomy, cytotaxonomy, molecular systematics, etc. Number 4, the system gives no information about the natural relationship, और इसी वजह से इसका कोई नाम नेचुरल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम नेचुरल रिलेशनशिप्स को स्पेशली माइंड में रखते हैं, so it gives information about both natural relationships and phylogeny. और number 5, it often results in placing of unrelated organisms. तो इस वजह से मिस जो प्लेस्ड हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स वो एक ही क्लास में या ग्रुप में रख लिए गए आर्टिफिशियल में, जबकि दूसरी तरफ कहेंगे देयर इज लिटिल चांस ऑफ प्लेसिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। और लास्ट पर आप कहेंगे जी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ऑफन गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, while in case of natural system related organisms are placed in the same group. लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बल्कि उससे पहले डिफरेंस भी ये जो है लास्ट पर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दी है कि एक तरफ लीनियस का नाम लेना है, दूसरी तरफ बेंथम एंड हुकर का। क्वेश्चन नंबर 10 था, व्हाट आर पिट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। गिव देयर फंक्शंस। सो पिट्स क्या हैं? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डिप्रेशन ऑन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, they act as the channels for the transport of water and minerals between the adjacent cells. So pits of two neighboring cells are usually located opposite to each other and these opposite pits together are called pit pair. इसका मैं आपको व्यू भी अब दिखा रहा हूँ, डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। तो ये जहां पर देखें डेपोजिशन नहीं है मोस्टली सेकेंडरी वॉल की, तो वहां पर आप लोगों को ये पिट एरिया नजर आ रहा है, पिट अपर्चर, पिट बॉर्डर, पिट अपर्चर। इसके अलावा ये आपको पिट पेयर भी नजर आ रहा है। तो टॉरस इन पिट मेम्ब्रेन, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है जो कि आप इसमें यूज करते हैं। लास्ट पे जी आप लोगों को मैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बता देता हूं 2019 के पेपर के। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डिफाइन क्लासिफिकेशन, डिस्कस बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया इसके बारे में और लॉन्ग में भी पूछ लिया गया। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज मेरिस्टेम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरिस्टेम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन देखें शॉर्ट में भी पूछा गया और लॉन्ग में भी पूछ लिया गया। डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। और तीसरा क्वेश्चन था डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज एंड देयर फंक्शन, यानी कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों की बातें आपने एक्सप्लेन करनी थी। तो ये था जी 2019 का पेपर। उम्मीद है आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी बिफोर फाइनल एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।